सबसे पहले ये जानते हैं कि छोटी छोटी बीमारियों के पीछे आखिर कौन से ग्रह होते हैं, किन ग्रहों की भूमिका होती है। देखिए, शरीर के स्वास्थ्य का जो मुख्य ग्रह है उसे कहते हैं सूर्य। सूर्य का मतलब होता है ओवरऑल, कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये बात आपकी कुंडली का सूर्य बताता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर की सुरक्षा का जो स्वामी है उसे कहते हैं मंगल। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, शरीर कितना सुरक्षित रहेगा, इसके पीछे जिस ग्रह की भूमिका होती है वो होता है मंगल। चंद्रमा और मंगल, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन करता है स्थितियों में, परिस्थितियों में, इसीलिए चंद्रमा और मंगल दोनों मिलकर छोटी छोटी बीमारियां देते हैं। ज्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका चंद्रमा की होती है और कभी कभी बुध और शुक्र की भूमिका भी होती है। यानी अगर हम छोटी छोटी बीमारियों की बात करें तो उसके लिए चंद्रमा, बुध और शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अगर कुंडली में सूर्य या मंगल में से एक भी ग्रह बेहतर है तो आदमी को छोटी छोटी बीमारियां भी परेशान नहीं करती, क्योंकि अगर आपका सूर्य मजबूत होगा तो इसका मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपके स्वास्थ्य का मामला पूरी तरह से मजबूत है। और अगर आपका मंगल मजबूत है तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, इसलिए अगर बीमारियां आएंगी भी तो वो रुक नहीं सकेंगी। इसलिए अगर कुंडली में सूर्य या मंगल में से कोई भी एक मजबूत हो गया तो आप सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे, छोटी छोटी बीमारियां भी आपको परेशान नहीं करेंगी। अब आ जाते हैं पहली बीमारी के ऊपर, जो सामान्यतः मौसम बदलने के साथ या थोड़े बहुत मौसम में परिवर्तन के साथ ज्यादातर लोगों को हो जाती है या एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाती है। वो बीमारी है सर्दी, जुकाम और खांसी। कैसे होती है ये? आमतौर पर सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी तुरंत होने वाली समस्याएं चंद्रमा से और कभी कभी मंगल से संबंध रखती हैं। आपको पहले बताया कि आपके स्वास्थ्य में जो क्विक उतार चढ़ाव होता है कि 2 दिन आपको सर्दी रही, 2 दिन बाद आप ठीक हो गए, 4 दिन आपको खांसी रही, 4 दिन बाद आप ठीक हो गए, इसके पीछे भूमिका होती है चंद्रमा की। तो ये जो समस्या है सर्दी, जुकाम, बुखार की, इसके पीछे ज्यादातर चंद्रमा और कभी कभी इसके पीछे मंगल होता है। जिन भी लोगों को ये समस्याएं नियमित रूप से रहती हैं उन्हें अपने चंद्रमा वाले पक्ष पर ध्यान देना होगा, उन्हें अपने चंद्रमा वाले पार्ट को ठीक रखना होगा। ऐसे लोगों को देर रात तक जगने से और देर तक सोने से बचना चाहिए। अगर आप देर रात तक जगेंगे, चंद्रमा का जो नकारात्मक पक्ष है वो आपके जीवन में एक्टिव होगा, और अगर आप सुबह देर तक सोएंगे तो भी चंद्रमा का नकारात्मक पक्ष एक्टिव होगा। तो देर रात तक जगने से और सुबह देर तक सोने से आपको बचना चाहिए। दूसरा काम करिए, चांदी का एक गिलास खरीद लीजिए। जब भी आप पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चांदी के गिलास से पानी पीने का प्रयास करिए। ये चंद्रमा के तत्व को आपके शरीर में बेहतर करेगा, स्वास्थ्य में सुधार करेगा, कोल्ड कफ की जो समस्याएं नियमित रूप से परेशान करती हैं उससे आप सुरक्षित बने रहेंगे। अगर आपके घर में सबको ये प्रॉब्लम होती है तो जो पीने वाला पानी आप जहां रखते हैं, किसी जग में रखते हैं, किसी बड़े बर्तन में रखते हैं, उसमें एक चांदी का सिक्का परमानेंटली डाल दीजिए और उसी चांदी के सिक्के के पात्र वाला जो पानी है वो घर के सब लोग पिएंगे।
चंद्रमा का जो एलिमेंट है, चंद्रमा का जो तत्व है वो मजबूत होगा और छोटी छोटी समस्याएं जो सर्दी जुकाम बुखार की आपको रेगुलर परेशान करती हैं, ये आपको परेशान नहीं करेंगी। खास तौर से जिन माताओं के बच्चों को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम खांसी हो रही हो, ऐसी माताओं को मैं कहूंगा कि अपने बच्चे को चांदी के गिलास से पानी या दूध पिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा।